Hello everyone, hope you all are doing well. So here is another topic which is most important topic and most repeated topic in our set which is सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट। तो आज हम सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो पहले एक बार इमेज देख लेते हैं कि अगर सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट की इमेज आ जाए तो आप इसको नेम कर सकते हैं कि क्या है। सो हम इसको एक एक करके समझ लेते हैं और इसकी शॉर्ट फॉर्म में बहुत ईजी सी जो बनाई हुई है वो है सिटोसो। ओके, सो लेट्स बिगिन। सो जो ये सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट है ये हमें WHO ने दी थी इन ईयर 2008। सो इसमें मेनली 3 पार्ट्स हैं। वन इज़ साइन इन, सेकेंड इज़ टाइम आउट एंड द थर्ड वन इज़ साइन आउट। सो दिस इज़ द शॉर्ट फॉर्म सिटोसो, साइन इन, टाइम आउट, साइन आउट। बहुत ही ईजी है इसको याद करना। इसमें एक एक करके हम जानते हैं कि ये कौन कौन से टाइम पे फॉलो की जाती हैं। तो सबसे पहले साइन इन। तो जो साइन इन वाला पार्ट है वो हमारा बिफोर एनेस्थीसिया फॉलो किया जाएगा। फॉर एग्जांपल कि एनेस्थीसिया देने से पहले क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए, और इसमें मेनली नर्सेज, एनेस्थीसिया पर्सनल्स और स्टाफ इन्वॉल्व होते हैं। अभी इसमें डॉक्टर की इन्वॉल्वमेंट अभी नहीं है, ठीक है। फिर हमारा टाइम आउट है, वो है कि कोई भी इंसीजन पेशेंट की बॉडी पे लगाने से पहले कौन कौन इन्वॉल्व है। नर्स है, एनेस्थीसिया वाले हैं और हमारे डॉक्टर हैं। तो ये सारी चेकलिस्ट इन तीनों के पर्सन के अंडर इवेल्युएट होगी और चेक की जाएगी। एंड नेक्स्ट इज साइन आउट। साइन आउट में क्या होता है कि हम पेशेंट को जो OT ट्रॉली है उससे बाहर करने से पहले कौन कौन सी हम चेकलिस्ट देख सकते हैं, और इसमें सारे स्टाफ्स इन्वॉल्व होंगे इंक्लूडिंग डॉक्टर, एनेस्थीसिस्ट, नर्सेज एट्सेट्रा। सो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सो यहाँ से एक और क्वेश्चन बन जाता है हमारा कि जो सर्जिकल चेकलिस्ट है उसमें कितने आइटम है, टोटल कितने पॉइंट्स इंक्लूड किए गए हैं। सो इसका आंसर है 19। सो टोटल 19 आइटम्स हैं सर्जिकल चेकलिस्ट में, जो कि हम अभी एक एक करके पढ़ेंगे अच्छे से। और उस चेकलिस्ट के आइटम्स में से भी क्वेश्चंस आते हैं कि एंटीबायोटिक कौन से पीरियड में चेक की जाती है, और हमारे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो कब चेक किए जाते हैं। सो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले हम साइन इन के बारे में पढ़ लेते हैं। साइन इन क्या है? एनेस्थीसिया देने से पहले जो पीरियड है, जितना भी पूरा टाइम है, उसमें हम क्या क्या चेक करते हैं। सबसे पहले कि पेशेंट कन्फर्मेशन, हमें पेशेंट कन्फर्म करना चाहिए बाय उसकी नेम, एज, डॉटर ऑफ या हस्बैंड ऑफ वट एवर। सो इसे कंफर्म कर लेंगे कि सही पेशेंट हमारे OT टेबल पे आ रहा है या नहीं आ रहा है। फिर उसके बाद साइट अच्छे से मार्क करेंगे कि जहाँ का ऑपरेशन होना है वही साइट मार्क है या नहीं, कोई गलत ऑपरेशन तो नहीं कर रहे हैं। सो नेक्स्ट हम सारी मशीन्स चेक कर लेंगे। एनेस्थीसिया मशीन और उसमें कौन कौन सी मेडिकेशंस की ज़रूरत है वो, ऑक्सीजन मशीन चेक कर लेंगे। बाकी जितनी भी सब चीज़ें हैं सब अच्छे से चेक करके रखेंगे कि हाँ ये रेडी टू यूज़ हैं। नेक्स्ट इज़ पल्स ऑक्सीमीटर। पल्स ऑक्सीमीटर चेक करेंगे कि वो पेशेंट से जो प्रोब है वो अच्छे से कनेक्टेड है, वर्किंग है, सही वैल्यू दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा है। नेक्स्ट इज़ पेशेंट से रिलेटेड सारी चीज़ें टिक करेंगे कि कोई उसको नॉन एलर्जी तो नहीं है, या फिर कोई हम मेडिकेशन ऐसी यूज़ करेंगे जिससे पेशेंट को एलर्जी हो जाए। रिस्क चेक करेंगे एयरवे फेलियर का या रेस्पिरेटरी फेलियर का, कोई रिस्क तो नहीं है पेशेंट को। फिर हम ब्लड लॉस का रिस्क देखेंगे कि कितने चांसेस है 500 ml से ज़्यादा ब्लड लॉस होने के, क्या फिर हमें एक्स्ट्रा ब्लड की ज़रूरत पड़ सकती है या नहीं पड़ सकती है। सो ये हमारे सारे किस्में थे साइन इन में। सो इफ क्वेश्चन आता है कि मशीन्स कौन से पार्ट में चेक होती हैं, तो उसका आंसर है साइन इन। सो अभी हमने सिटोसो का SI देख लिया है, अब हम TO पे आते हैं। C हो गया हमारा, अब टो पे आते हैं। टो क्या है? TO, टाइम आउट। सो ये कब फुल होगी? बिफोर स्किन इंसीजन, कोई भी स्किन इंसीजन देने से पहले। तो इसमें क्या करते हैं, हम कंफर्म करते हैं जो भी हमने फर्स्ट वाले साइन इन में किया है उसको हम अच्छे से कंफर्म कर लेंगे। पहले हम टीम कंफर्म करेंगे कौन सा डॉक्टर परफॉर्म कर रहा है, नर्स है, कौन स्क्रब हो रहा है, कौन फ्लोर पे रुकेगी, सब हम एक बोर्ड पे अच्छे से लिख लेते हैं। प्रोसीजर का नाम लिख लेते हैं कि कौन सा प्रोसीजर होना है। पेशेंट को हमने आइडेंटिफाई कर लिया, उसका बैंड देख लिया कि उस पर पेशेंट का नाम है या नहीं। फिर इसमें हम एंटीबायोटिक प्रोफिलैक्सिस देखते हैं कि 60 मिनट्स के अंदर अंदर दिया हुआ है या नहीं। अगर नहीं दिया हुआ है तो हम पेशेंट को एंटीबायोटिक लगा देते हैं। फिर हमारा हम
खुद से एंटिसिपेट करते हैं कि क्या क्या क्रिटिकल इवेंट्स हो सकते हैं। जो सर्जन एंटिसिपेट करता है वो क्या करता है, कितना टाइम लग सकता है, क्या ब्लड लॉस हो सकता है पेशेंट को। एनेस्थीसिस्ट क्या देखेंगे कि एयरवे में कोई दिक्कत तो नहीं है या रेस्पिरेटरी फेलियर में तो नहीं जा रहा है पेशेंट, हार्ट रेट वगैरह। और नर्स क्या मेंटेन करेगी, स्टेरिलिटी मेंटेन करेगी और सब कुछ देखेगी कि हाँ क्या क्या चांसेस हो सकते हैं, कितनी नीड पड़ सकती है, कितने गॉजेस चाहिए होंगे, कितना मटेरियल चाहिए होगा, एट्सेट्रा। और जो नेक्स्ट है हमारा एसेंशियल इमेज डिस्प्ले। जो भी हमारे चीज़ें चाहिए होती हैं, फॉर एग्जांपल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड या फिर इमेजिंग चाहिए होती है, वो है या नहीं। सो यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक पॉइंट से एक क्वेश्चन बन रहा है। सो ध्यान से इसको पढ़ के जाना है। सो अब लास्ट पार्ट पे आते हैं, SO पे, जो कि है साइन आउट। तो इसमें क्या सारे इन्वॉल्व होंगे कि पेशेंट बिफोर OT लीव करने से पहले क्या क्या चीज़ें चेक की जाती हैं। तो इसमें जो नर्स है वो वर्बली चेक करेगी सब चीज़ें, सर्जन को बोलेगी एनी गॉस तो नहीं है, अच्छे से काउंट करके बताएगी कितने गॉज यूज़ हुए थे, फिर सर्जन कंफर्म करेगा कि इतने आउट हो गए हैं, कोई अंदर नहीं है, चेक कर लेंगे। इंस्ट्रूमेंट साइड टेबल पे चेक करेगी कि सारे इंस्ट्रूमेंट जो यूज़ में लिए थे वो वापस आए हैं नहीं आए हैं। जो भी स्पेसिमेन कलेक्ट हुआ है उसको देंगे, जो भी फ्लोर नर्स होगी वो अच्छे से लेबल करेगी उसको, और सब चीज़ें अच्छे से चेक होके रखी जाएंगी। फिर जो अदर स्टाफ्स हैं वो क्या क्या प्रिपेयर करते हैं कि अभी पेशेंट को रिकवरी में भेजेंगे तो उसकी क्या मेंटेन होगा, हमें O2 देखना है, क्या चीज़ें देखनी है, उसका पोस्ट ऑप प्रोसीजर्स क्या क्या होंगे या पोस्ट ऑप केयर क्या क्या होगी। तो ये सारी चीज़ें हमारे सीटोसो के लास्ट वाले पार्ट में आती है, यानी कि साइन आउट वाले में आती है। तो इसमें ये वाला क्वेश्चन आ सकता है कि इंस्ट्रूमेंट की काउंटिंग किस में होती है। सो ये था हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसमें से हमेशा क्वेश्चन आते ही रहते हैं। जब मैंने एग्ज़ाम में तब भी आए थे, उसके नेक्स्ट वाले एग्ज़ाम में भी आए थे। सो होप यू ऑल अंडरस्टूड। थैंक यू।